हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज हम स्कंध 2 श्रीमद् भागवतम और अध्याय हमारा है 7 और श्लोक नंबर है आज 17। ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः क्ष्माम्बामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याचनामृते पथि चरन् प्रभुभिर्नचल्यः। ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः क्ष्माम्बामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याचनामृते पथि चरन् प्रभुभिर्नचल्यः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान समस्त भौतिक गुणों में दिव्य होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मांड के समस्त लोकों से आगे निकल जाने के कारण वे श्री भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने इसलिए याचना की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। तो बात यह है कि भगवान जो है वामन देव, इनका एक नाम है उपेंद्र, क्योंकि इंद्र का छोटा भाई, क्योंकि सारे देवता का जन्म अदिति की गर्भ से होता है और दैत्यों का जन्म दीति की गर्भ से होता है। अब जो अदिति का ही सारे देवतागण पुत्र है, अब भगवान प्रकट होते हैं अदिति से, तो अदिति को क्योंकि भगवान ने ऐसा कृपा करने के लिए भी अपने भक्तों पर ही अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं वामन अवतार के, उपेंद्र या वामन अवतार। तो उस समय भगवान थे तो एक हिसाब से कनिष्ठ पुत्र अदिति के सबसे, लेकिन सभी पुत्रों से, सभी देवों से बढ़कर थे और सभी देवों के भी वो देव थे। तो बलि महाराज जो है वो अपने गुरु को फॉलो कर रहे थे, यानी शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वो दैत्यों पर करुणावश ही उनका गुरु बनना स्वीकार किया है। तो उन्होंने, क्योंकि अपने गुरु का फॉलो कर रहे थे और इसीलिए जो है बलि महाराज को एक प्रकार से भगवान ने छीन कर उनका भूमि नहीं लेना चाह रहे थे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने याचना किया, जैसे एक ब्राह्मण याचना करते हैं, तो इसलिए वो वामन अवतार में आए। बलि महाराज ने अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। कोई एक क्षत्रिय है, अगर वो अपने बल पर कोई भी राज्य जीत लेते हैं तो वो उसका हो जाता है, लेकिन भगवान को उनसे वो राज्य अगर लेना है तो फिर क्या नहीं कर सकते हैं कि ऐसे भगवान नहीं चाहते थे कि उनको फोर्स करें।
इसलिए बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की समस्त भूमि आ गई थी। और बलि महाराज ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही श्रद्धालु थे। ये भी बलि महाराज का एक बहुत बड़ा गुण है। ब्राह्मण मतलब जो भगवान की भक्ति में, पूजा उपासना में लगे हुए हैं, उनके प्रति जो सद्भावना रखते हैं, तो भगवान उनके एक्चुअली एक प्रकार से वो भगवान के भी प्रिय हो जाते हैं। तो ये बहुत महान गुण था बलि महाराज में। और बाद में उन्होंने यज्ञ भी किया, और यज्ञ में जब भगवान एक बामन का बेस बनाकर गए, तो भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। जबकि भगवान सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, और वो चाहे तो बलि महाराज से सारी भूमि ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बलि महाराज ने सारी भूमि एक राजा के अधिकार से प्राप्त किया था। जब भगवान ने बलि महाराज से सिर्फ 3 पग मांगा, और उनका हाइट बहुत छोटा था, वामन अवतार बहुत छोटा बालक है, तो ऐसा रूप में, छोटा बालक जैसा रूप में, तो फिर बलि महाराज ने कहा कि मैं तो तुम्हें 100 गांव दे सकता हूँ, पूरा एक राज्य दे सकता हूँ, तुम क्या ये 3 पग जमीन में क्या होगा, 3 पग जमीन तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बोला। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जो संतुष्ट है वो 3 पग जमीन में भी संतुष्ट होगा, और जो असंतुष्ट है वो तीनों लोगों का राज्य पाकर भी असंतुष्ट होगा। तो इसलिए मुझे बस 3 पग जमीन ही चाहिए, भूमि चाहिए। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक विष्णु ही है, किसने बताया? शुक्राचार्य ने बताया। जब बलि महाराज ये 3 पग जो भूमि है वो देने के लिए तैयार हो रहे थे, तो शुक्राचार्य भी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, और वो गुरु पद में है, और वो जान सकते हैं चीज़ों को कि कौन है कौन नहीं है। और ऐसे जो बड़े तपस्वी होते हैं या ऋषि होते हैं, वो लोग त्रिकालज्ञदर्शी भी होते हैं, वो अतीत वर्तमान भविष्य भी देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ही आए हैं, वामन कोई और नहीं है, तो अपने शिष्य को आगाह किया, सावधान किया कि देखो ये विष्णु है, और विष्णु हमेशा देवताओं को सपोर्ट करते हैं, तो आपका सारा जमीन ये लोग लेने आए हैं ऐसे 3 पग मांग के। तो भगवान का 3 पग तो सब आपका जमीन ले लेगा, तो आप कैसे फिर वो करोगे? तो बलि महाराज ने सोचा कि जो हजारों जन्मों तक तपस्या करके भी जिनका दर्शन नहीं कर सकते और इतने कठोर तपस्या करते हैं, वो चलकर मेरे द्वार आए तो मैं सब कुछ क्यों ना लुटा दूं। इसीलिए आत्मनिवेदनम में बलि महाराज का नाम आता है। तो भगवान ने 2 पग में सब नाप लिया, उनका सारा जितना भी जीता था सारे लोगों को, और फिर बोलते 3रा पग के लिए तो जगह नहीं है। तो शुक्राचार्य ने उनको ये भी बोला था कि आप वचन ना पालन कर पाओ, ऐसा कुछ करेंगे और आपको नरक भेज देंगे, क्योंकि ब्राह्मण को दिया हुआ वचन अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको नरक जाना पड़ता है। जैसे दान देंगे बोलते नहीं देते, तो ऐसा। तो फिर आपने 3रा पग कहाँ रखो, पूछते हैं वामन अवतार में भगवान स्वयं। तो बलि महाराज अपना सर आगे करते हैं और बोलते हैं मेरे सर पर रखें। तो पूरी तरह से वो आत्मा निवेदन कर देते हैं। तो बलि महाराज ने अपने मस्तक पर भगवान का 3रा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस तरह से बलि महाराज के पास जो भी था सब भगवान का हो गया, लेकिन इससे बलि महाराज ने कुछ खोया नहीं, बल्कि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया, और भगवान उनसे इतना प्रसन्न हुए कि बलि महाराज को सुतल लोक भेज दिया, और वहाँ स्वयं भगवान जो है उनका द्वारपाल बनकर उनके साथ रहने लगे। इसलिए भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी नहीं खोता, बल्कि उससे कई करोड़ गुना ज़्यादा पाता है। तो इसलिए जिसका कोई आशा भी नहीं कर सकते ऐसे संपत्ति प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 18। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्नुतमृतेन चिकीर्षदन्यात् आत्मानमभिसम्पद्य
मनसा हरये भीमेने। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। तो राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का कोई महत्व नहीं था। तो बलि महाराज भगवान का जो स्थिति है वो समझते थे, वो जानते थे। उनके लिए स्वर्ग का राज्य या कहीं का भी राज्य इतना महत्व नहीं रखता जितना वो भगवान उनके द्वार पर आए वो महत्व रखता है। जबकि उनके गुरु ने भी मना किया। देखिए, अगर कोई गुरु भी ना हरि भक्ति करने से मना करते हैं ना, ये उदाहरण है बलि महाराज के यहाँ पे, तो या हरि को सब समर्पित, अपने आप को समर्पित करने से मना करते हैं ना, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, विभीषण ने त्याग दिया था ना अपने भाई रावण को। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आपको उनको एकदम अपने जिंदगी से बाहर निकाल के कभी शक्ल भी नहीं देखना। त्यागने का मतलब है आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे, आप भक्ति करते रहेंगे, है ना। ऐसे बहुत परिवार है जिसमें आपको बार बार बोलेंगे कि आप क्या माला जप करना है, ये क्या उम्र है, ये सब तो बेकार का समय, नष्ट है ये सब। तो उनको त्याग देना, त्याग देने का मतलब है उनकी बातों को नहीं मानना। बच्चे बहुत सारी बातें नहीं मानते माता पिता का। अगर माता पिता भक्ति करने के लिए मना करेंगे तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बच्चे नहीं मानते, तो ये जो अच्छी बात है कि भक्ति करना, तो अगर कोई मना करे तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं। तो जिस तरह से विभीषण ने रावण को छोड़ा, या प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़ा, छोड़ के कहीं गए नहीं थे प्रहलाद, लेकिन उनकी बातों को मानना छोड़ दिया और सारे बातें मानते, बस ये बात कि कृष्ण की भक्ति मत करो, कृष्ण का नाम जप मत करो, ये नहीं मानते थे, है ना। तो इस तरह से, जिस तरह से बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया, यानी गुरु की बात को नहीं माना। जब गुरु ने बोला कि ये विष्णु है, तो बलि महाराज और उत्साहित हो गए, क्या स्वयं भगवान यहाँ आए हैं तो मैं क्यों ना सब समर्पित कर दूं। ऐसी भावना, ऐसी सुंदर भावना उनके अंदर था। बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले भगवान की जो दिव्य कृपा प्रदान की, और भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से उनको भगवान का शाश्वत संग मिला। तो इसलिए बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके बलि महाराज ने कुछ भी नहीं खोया एक्चुअली। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई से, कोई किसी के पास बहुत गाढ़ी कमाई है और वो शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो प्रभुपाद हंस रहे थे क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा को देख रहे थे कि आप कृष्ण उनसे क्या चाहते हैं। तो भगवान के भक्त किसी भी सिचुएशन में जो है विचलित नहीं होते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको हो सकता है कोई भी सिचुएशन में भगवान डाल सकते हैं, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे बोला जाता है कि जो स्वर्ण है उसको जलाकर वो और उज्जवल हो जाता है। तो हमारे जीवन में कई सारे ऐसे समय आता है जब हमारी एक प्रकार से परीक्षा होती है कि हम अपनी चेतना को भगवान में स्थिर रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर हम रख पा रहे हैं तो ये हमारी जीत है, और नहीं रख पा रहे तो हमारी हार है। लेकिन अगर हार भी है तो हमेशा हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे तो होगा ही नहीं। तो हमसे तभी होगा जब हम प्रयत्न करते रहेंगे, और प्रयत्न करने पर भी नहीं होता है अगर कृष्ण की कृपा नहीं होती, तो हमारे प्रयत्न देखकर निश्चित रूप से कृष्ण हम पर कृपा करेंगे ही। क्योंकि भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों ना हो, कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, मृत्यु के साथ वो समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी इच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, और आध्यात्मिक संपत्ति भगवान का नाम जितना अधिक हो सके जप करे, भगवान का संग ले कथाओं के माध्यम से। तो इसलिए वो जो कमाते हैं वो भक्ति कमाते हैं। भौतिक संपत्ति का सबसे बड़ा उपयोग अगर है तो वो है कृष्ण की सेवा में लगा देना। तो जिस मनुष्य के पास
इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है वो सब समय के साथ, वक्त के साथ निकल जाता है। समय खत्म मतलब सब खत्म। तो ये भ्रामक चीज़ों को लेकर कोई भी भगवान के धाम या कहीं भी, नरक भी नहीं जा सकते, इस दुनिया से कहीं भी नहीं जा सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के पीछे भागेंगे उतना ही उनका आध्यात्मिक उन्नति बाधित होंगी। तो इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही प्रयास करें। जैसे कि धन कमाना ज़रूरी है ताकि परिवार का पालन पोषण कर सके, लेकिन उस धन को हमें भगवान की सेवा में भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम कंजूस बन जाएं और अपने लिए ही उपयोग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के भी कल्याण के लिए लगाना चाहिए। और मनुष्य ना कृत्रिम आवश्यकताओं की जो है सृष्टि नहीं करनी चाहिए, और जितना कम से कम है उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला मनुष्य पशु के तुल्य है, क्योंकि पशु जो है हमेशा एक ही चीज़ में लगे रहते, इंद्रियों की तुष्टि। उनका चार ही काम है, खाना, सोना, मैथुन करना, बच्चा उत्पन्न करना और भय करना, डरना, डरते रहना। तो इंद्रियों से लेकिन ऊपर मन है, और मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है। और मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि जो है बुद्धि को हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है और आत्मा से ऊपर परमात्मा। तो जब हम परमात्मा यानी कृष्ण के शरणागत होते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक से चलने लगती है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है वो ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान अपने धाम के जो विवरण देते हैं भागवत गीता में, तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक। मेरा जो धाम है वो सूर्य, चंद्र या अग्नि या बिजली उसको प्रकाश नहीं देते। वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश से ही बल्कि चंद्र, सूर्य, अग्नि, बिजली सबको प्रकाश मिलता है। तो वो स्वप्रकाशित है भगवान का धाम, और उस शाश्वत धाम में वही जा सकते हैं जो भगवान के प्रति शरणापन्न है। बलि महाराज ने सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार कर ली है, और बलि महाराज को जरा सा भी दुख नहीं हुआ जब सब कुछ छीन लिया गया। एक प्रकार से वो सुखी हुए कि भगवान को समर्पित कर दिया खुद को। इसलिए भगवत धाम जाने के लिए हमें बलि महाराज के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और भक्ति योग की विधि का स्वीकार करना चाहिए। श्लोक नंबर 19। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् बिवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्च सैव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा ज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था। जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। भक्त तथा भक्ति जो है दो परस्पर संबंध पद है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता तब तक वो भक्ति के जो गूढ़ रहस्य है जो भगवान हमें शास्त्रों में बताया है वो समझ नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं और अर्जुन कृष्ण के परम भक्त है, इसलिए ये दो क्वालिफिकेशन ही काफ़ी होता है।
सभी जीवात्माएं भगवान के ही अंश हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको थोड़ा सा स्वतंत्रता है इच्छा करने की। तो इसलिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वेच्छ सहयोगी बनना है और पहले से भक्ति में लगे हुए लोगों के साथ जो है अपनी इच्छा से उनकी संगति करना है। और जो भी इस प्रकार भगवान की संगति भक्तों की संगति करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति योग में उत्तम बन जाएंगे, उत्तम भक्ति करेंगे। तो इस तरह से वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध होने लगेंगे। जैसे नारद मुनि पूर्व जन्म में वैष्णवों के साथ 4 महीना चतुर्मास रहने के बाद उनको बहुत सारा जो है शुद्धिकरण हुआ और साथ ही साथ उनको ऐसा ज्ञान मिला कि 5 साल का बच्चा ही खुद तपस्या करने जंगल में चले गए, जबकि उनका एकमात्र सहारा माता का मृत्यु हो गया था। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध आसक्ति उत्पन्न होती है जब वो भगवान के भक्तों की संगति करते हैं। तो भागवत में भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण, प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षण करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का हमें निरंतर श्रवण करना चाहिए और जो भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो ही जाते हैं। श्लोक नंबर 20। तो भगवान जब हंसावतार में आते हैं, 19वां श्लोक में हंस अवतार का वर्णन है। वो तो क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हैं, नारद मुनि को बहुत अच्छे से समझाते हैं और इस तरह से जो है वो अवतार के बारे में यहाँ पे 19 श्लोका में ब्रह्मा जी बोलते हैं। 20 नंबर श्लोक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। चक्रम च द्वीक्ष विहतम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिम् सत्ये त्रिपेष्ठ उशतिं प्रथयं चरित्रे। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर राज्य किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैला था और उनकी महिमामय कीर्ति से मंडित था। तो प्रथम स्कंध में मनु की अवतारों की व्याख्या हो चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु का जो समय होता है 71 दिव्य युग, यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, ऐसे जब वो ये मिलकर एक दिव्य युग होता है। तो ऐसे 71 दिव्य युग एक मनु का समय होता है शासन काल का। तो इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में जब 14 मनु आते हैं तो एक महीने में 420 मनु आते हैं और एक साल में 5040 मनु होते हैं। तो अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जो है 100 वर्ष जीवित रहते हैं। तो इसलिए एक ब्रह्मा का अगर जीवन में हम सोचे कितना मनु आते हैं, 5,04,000 मनु आते हैं ब्रह्मा के जीवन काल में। तो ऐसे जो है ब्रह्मा अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मा जी भी है। और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं और जब लेते हैं बहुत लंबा समय है, उतना लंबा समय ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त संसारों में जो भगवान की चतुर्थांश शक्ति के बराबर होते हैं, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं। आप सोचिए, भगवान का पूरा राज्य है, भौतिक और आध्यात्मिक। लेकिन आध्यात्मिक अगर भौतिक जगत को अगर 4 हिस्सा किया जाए तो 3 हिस्सा आध्यात्मिक संसार है और 1 हिस्सा सिर्फ भौतिक संसार है। मनवंतर अवतार चक्रधारी भगवान ने भगवान के समान शक्ति से कैसे विभिन्न लोकों के दुष्ट शासकों को भगवान जो है दंडित करते हैं, और मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 21। धन्वन्तरी च भगवान्
स्वयमेव कीर्ति नाम्ना निरम्बुरुरजामृज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्धा आयुष्वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके। धन्वंतरी अवतार भी भगवान का ही है। तो धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों को तुरंत अच्छा कर देते हैं। तो धन्वंतरी अवतार कैसे होता है? जब समुद्र मंथन होता है देवता और असुरों के द्वारा, तो धन्वंतरी है जो अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं और वो स्वयं भगवान ही हैं। और समस्त रोगों के जो इलाज, जो आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेदिक जो भी इलाज है, तो ये धन्वंतरी भगवान के अवतार के कारण ही प्राप्त हुआ है। उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमामंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। धन्वंतरी भगवान ने औषधि विज्ञान यानी आयुर्वेद। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु का जो स्रोत है वो स्वयं भगवान है। और इस श्लोक में भी हमें पता चलता है कि जो चिकित्सा शास्त्र है ये भी भगवान से ही एक्चुअली प्रकट होता है। और वेद समस्त ज्ञान के स्रोत है और इसलिए जीवों के रोगों को पूर्णतया ठीक करने की सारी जानकारी हमारे वेदों में वर्णित है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण ही रुग्ण होती रहती है। और शरीर जिस दिन हमें मिला ना, ये भौतिक शरीर, उसी दिन से ही बीमारी मिल गया और बुढ़ापा भी मिल गया। बूढ़ा होने पर भी बहुत कष्ट होता है, तो बीमारी तो होना ही होना है। तरह तरह के रोग होते हैं इस शरीर में, और भी कष्ट है, जन्म मृत्यु का भी कष्ट है। तो इसलिए भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, बल्कि आत्मा को निरंतर बार बार आना, बार बार जन्म लेना, बार बार कष्ट पाना से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम है भवौषधि, जिसका अर्थ है भवरोगों से बचाते हैं भगवान। सिर्फ शरीर की बीमारी से मुक्त नहीं करते, एक्चुअली आत्मा जो ये भवरोग में पड़ गए हैं, भौतिक आसक्ति होने लगा है, उससे भी बचाकर भगवत धाम ले जाते हैं। श्लोक नंबर 22। क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्माधुगुञ्जितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्धन्तसाववनिकण्टकमुग्रवीर्या स्त्रीः सप्त कृत्वा उरुधार परस्वधेना। जब क्षत्रिय शासक परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो बहुत सारे क्षत्रिय राजा, इसे पफ्ड अप होना बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि अहंकार से एकदम गर्व से मदमत्त हो गए, अपने आप को इतना पावरफुल समझने लग गए, जबकि राजा को स्वयं को कृष्ण का दास समझना चाहिए और ये समझते हुए प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना चाहिए। लेकिन जब राजाओं में ये गुण नहीं रहा और वो नरकगामी होने जैसा कार्य करने लगे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लिया और अवांछित राजाओं को सबको मार दिया। पृथ्वी के लिए जो कंटक बने हुए थे, बोझ बने हुए थे पृथ्वी माता के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है। तो भगवान के 4 पत्नी हैं, लक्ष्मी, पृथ्वी, यमुना और तुलसी देवी। तो पृथ्वी के ऊपर जब भी ऐसा कुछ होता है तो भगवान जरूर आते हैं। तो परशुराम ने ऐसे बोझ जो पृथ्वी के ऊपर है, क्योंकि हम जब भी कोई अहंकार से मदमत्त होते हैं, लोभ आदि से मदमत्त होते हैं, तो उनको फिर पृथ्वी माता को बोझ लगता है ना। जैसे कोई बेटा नालायक होते हैं तो माता के ऊपर वो बोझ होता है ना, एक प्रकार से उनको बहुत दुख होता है। वैसे ही है ये राजागण भी, अगर ऐसे होते हैं, अच्छे शासक नहीं होते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों को 21 बार उच्छेदन किया, 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो जो क्षत्रिय है वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो भगवान के प्रतिनिधि ना बनकर और आसुरिक हो जाते हैं, तो भगवान उनका उच्छेदन कर देते हैं। तो सभी राजाओं का ये कर्तव्य है कि वो अपने प्रजाओं को
भगवत मुखी करे, भगवान के धाम जाने के लिए तैयार करे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो वो राजा राजा कहलाने के लायक नहीं है। जैसे अगर माता पिता बच्चों को भक्ति ना सिखाए तो माता पिता कहलाने लायक नहीं है। गुरु भगवत धाम ना ले जा सके, ऐसा गुरु गुरु कहने लायक नहीं है। यह सभी मनुष्य के लिए अनिवार्य है और पिता, गुरु तथा अंततः राजा का यह कर्तव्य है कि वे प्रजा को इस ओर ले जाए। भौतिक संसार की सृष्टि इसीलिए हुई है कि जो पतित आत्माएं हैं उनको अवसर प्राप्त हो, वो भगवान की भक्ति करे। तो राजा के अंदर तो शासन होता है, तो राजा को ऐसा ही करना चाहिए, सबको भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो ये बारंबार उनको दुख मिल रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, ताकि उससे वो मुक्त हो सके। तो ईश्वर विहीन सभ्यता नहीं रहना चाहिए, कहने का तात्पर्य है, इससे सबको नुकसान होता है। श्लोक नंबर 23। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत्। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण श्री भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपने अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में, राम के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा पालन करने के लिए वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक 14 वर्ष का वनवास काटा। और अत्यंत शक्तिशाली जो 10 सिरों वाले असुर है रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया, पर बाद में वो राम के हाथों मारा गया, विनष्ट हो गया। तो भगवान रामचंद्र जी जो है वो भी जब आते हैं, अवतरित होते हैं इस धरती पर, तो असुरों का संहार करने के लिए ही आते हैं। जो यद्यपि वो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका कार्य देखिए आप कितना हैरान करने वाली है कि उनका नाम लिख के पत्थर डाला नल नील ने तो तैरने लग गया। कौन ऐसा सेतु बना सकते हैं? आज भी समुद्र में कोई पत्थर, तैरता हुआ पत्थर का सेतु बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो उनका कार्य जो है बहुत अद्भुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे ही कार्य किया। तो भगवान के जो भी भाई थे वो सब लोग भी स्वांसी थे, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं थे। भगवान रामचंद्र, वासुदेव, लक्ष्मण, संकर्षण, भरत, प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न, अनिरुद्ध के अवतार थे, जो भगवान के अंश हैं। जो बलराम सबसे पहले कृष्ण से जब प्रकट होते हैं, कृष्ण के राइट साइड से, तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर बलराम से उनका प्राकट्य होता है। और तो उन्हीं लोग आए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बन के। और जो सीता है वो लक्ष्मी जी है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो सामान्य स्त्री नहीं है। और ना ही दुर्गा यानी भगवान की बहिरंगा शक्ति का अवतार है, वो अंतरंगा शक्ति है। और दुर्गा जो है बहिरंगा शक्ति और वो शिव जी के संगिनी है। तो भगवान रामचंद्र बहुत ही आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे। अगर कोई भी रामायण पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी ये गुण आ जाता है। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति भी थे, आदर्श राजा थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार रामचंद्र के पास बहुत ऑप्शन था। जब जैसे रावण ने उठा के ले गया, उनको पता भी नहीं था कहाँ गए, तो वो सोच सकते थे कि ठीक है मैं अब दूसरा विवाह कर लूँगा। या सीता को जब वनवास दिया रामचंद्र ने स्वयं, एक धोबी की कहने पर, प्रजा के कहने पर, प्रजा उनकी संतान है, तो राजा अपना पर्सनल लाइफ नहीं जी सकते हैं, तो कितना दुख से उन्होंने सीता को वन में छोड़ के आने के लिए लक्ष्मण को बोला, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद भी उन्होंने कभी विवाह नहीं किया कि विवाह कर लो, ऐसा नहीं किया है। तो इस प्रकार जो है भगवान राम ने
बहुत सारा आदर्श स्थापित किया और हमें सिखाया। और जो सीता जी है वो लक्ष्मी जी स्वयं है। जो भी रावण की तरह लक्ष्मी को भोग करना चाहेंगे उसका यही हश्र होगा। तो इसलिए भगवान के साथ ही लक्ष्मी जी का आराधना करना चाहिए, अकेले भी नहीं करना चाहिए। और हमेशा लक्ष्मी यानी पैसा, धन, संपत्ति, उनको भगवान राम की यानी कृष्ण की यानी विष्णु की सेवा में लगा कर रखना चाहिए। ये पत्नी को पति की सेवा में लगाने से पत्नी खुश होती है, तो लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण या शोषण रावण की नीति है। रावण अत्यंत समृद्ध था, सोने का लंका था उनका, देवताओं को भी वो पराजित कर चुके थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गलती था कि उन्होंने लक्ष्मी का भोग करना चाहा। ये उनका सबसे बड़ा गलती था। अपहरण कर लिया सीता देवी को और इसलिए वो मारा गया। उनका सारा ऐश्वर्य पराक्रम इधर ही रह गया, सब नष्ट हो गया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो भी हम कार्य करें हमेशा भगवान के लिए करें, भगवान के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। श्लोक नंबर 24। यस्मादादुदधिरूढभयङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिधक्षुः दूरे सृहिन्मथितरोषशुषोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनाक्रचक्रः। अपने दुष्ट घनिष्ठ मित्र सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर जो स्वर्ग राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, शिव जी के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। पहले तो राम ने बहुत ही शांति से सब कार्य किया। रावण भक्त है, रावण शिव जी का भक्त है, तो उन्होंने शिव जी की भी आराधना की। रामेश्वर जहाँ पे अभी भी लोग दर्शन करने जाते हैं, परमिशन ली एक प्रकार से कि आपके भक्तों को मैं अब मारने जा रहा हूँ। और समुद्र को पहले प्रार्थना की कि हमें रास्ता दो, पर फिर भी समुद्र नहीं माना। तो लाल लाल जब आंखें दिखाया, क्रोध में आए, तो समुद्र डर गए थे, क्योंकि समुद्र सूख जाता, सारे जलचर उनके मर जाते, उनके प्रजा। तो ऐसा देखने में आता है कि भगवान जो है, इसमें ये भी हमें सीखने को मिलता है कि अगर कोई पति पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं या ऐसा कुछ हो तो वो 7 समुद्र पार करके नहीं जा सकते हैं, तो फिर उनको पत्नी स्वीकार नहीं करना चाहिए, फिर उनको ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डिपेंडेंस होते हैं उनकी रक्षा का भार लेना आना चाहिए। तो ऐसे ही एक पति को होना चाहिए। और जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे, तो समुद्र उस शक्ति से भगवान की तप्त हो उठती है और जलचर लोग, जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, वो जलने लगता है। तो साक्षात समुद्र भय के मारे कांपने लगते। समुद्र कितना विशाल और शक्तिशाली होते हैं, वो भी कांपने लगते हैं। उसने उन्हें शत्रु की नगरी तक पहुंचने के लिए इसलिए मार्ग दे देते हैं समुद्र। तो ये राम जी के ही कारण जो है समुद्र मार्ग देते हैं, पत्थर भी तैरने लगते हैं, राम जी की कृपा है। तो यदि भगवान रामचंद्र जो है ऐसा लगता है कि वो भाव विभोर हो उठे, उनकी पत्नी खो गई तो या ले गए कोई, तो पर ये सांसारिक भाव नहीं है। ये जो है भगवान जो भी भाव प्रकट करते हैं, भगवान जो भी कार्य करते हैं, वो सब दिव्य होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है। इसलिए परमेश्वर में पाई जाने वाली जो विभिन्न रस अनुभूति है, चाहे क्रोध हो, जैसे नरसिंह भगवान को बहुत क्रोध आता है, जैसे अभी राम जी को आया समुद्र पर, या करुणा हो, सब
सबका जो है आध्यात्मिक ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। उनकी अनुभूतियों जो है वो सांसारिक अनुभूतियों जैसा नहीं होता है, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं। श्लोक नंबर 25। वक्षः स्थलस्पर्शरुग् न महेन्द्रवाः दन्तेर्विदम्बितककुब्जश ऊढहासम् सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर् विस्फुरजितेर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकरा कर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वो अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु श्री भगवान रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वो प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ सहसा बंद हो गई। सहसा बंद हो गई मतलब तुरंत बंद हो गई। तो युद्ध कर रहे थे रावण, तो उसी समय क्या हुआ, उसके छाती से टकरा कर, एक तो क्या है, रावण जो युद्ध कर रहे थे तो माया का भी उपयोग कर रहे थे और ऐसे भी रावण कभी आसमान में कभी इधर कभी उधर ऐसे युद्ध कर रहे थे, पर भगवान से वो बच नहीं सकते थे, उसको ये पता नहीं था। तो स्वर्ग के जो इंद्र के हाथी है तो उनका जो है चेस्ट में उनका सूंड लगा, पराक्रमी तो था ही, रावण शक्तिशाली था ही, तो वो खंड खंड हो गए। तो इससे क्या हो गया, दिशाएं प्रकाशित होने लगे, है ना। तो इससे रावण को बहुत अपने पर गर्व होने लगा कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। तो अपने ही सेनाओं के बीच, अब राजाओं की तो सेनाएं राजा की ही होती है, तो सेनाओं के बीच वो इतराने लग गए, लेकिन वो तुरंत ही बंद हो गया उनका सारा अहंकार जब भगवान ने उनको मार दिया। तो कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रुठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, अगर भगवान रक्षक है तो उसे कोई मार नहीं सकता है। इसलिए बोला गया है, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। श्लोक नंबर 26। भूमेः सुरेतरवरुथ विमर्दिताय क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमोपनिबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंग समेत अवतार लेते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण और बलराम के प्रकृति के बारे में बताया है। स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं जब उन्होंने देखा कि किस तरह से शासन खराब हो गया है विश्व का, तो तब वो देखते हैं कि कुछ असुर जो है बहुत अहंकार से जो है लोगों को कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए और लोगों का कष्ट दूर करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए कृष्ण और बलराम आते हैं। कृष्ण तथा बलराम में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही भगवान है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और उनसे ही जो है परमात्मा है, उनसे ही ब्रह्म ज्योति है और जितने भी विष्णु तत्व है या विष्णु का जितना भी रूप है या भगवान के जितना भी अवतार है वो कृष्ण से ही आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण तथा बलदेव दोनों का विशिष्ट लक्षण है। वो आदि भगवान है और 16 वर्ष के बालक को जैसे प्रतीत होते हैं। वैसे तो बूढ़े हो जाना चाहिए, 125 किसी का उम्र हो जाए
तो बूढ़े हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो 16 साल के सुंदर सा बालक ही प्रतीत होते हैं। जब युद्ध लड़ रहे थे तो भी भगवान का उम्र तो इस 80 से काफ़ी ऊपर था, तो भी भगवान सुंदर 16 साल का बालक ही लग रहे थे। तो भगवान का ये विशिष्ट लक्षण है। कभी भी भगवान कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि से प्रभावित नहीं होते, ना तीनों गुणों से जीवात्मा की तरह प्रभावित होते हैं। और वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जैसे कि 16 साल का कोई जवान शरीर हो ऐसा। तो कलयुग के लोगों में कोई शक्ति नहीं है, कलयुग के लोगों में गुण नहीं है, शक्ति इतना भी नहीं है कि थोड़ा सा दौड़ जाए तो हाँफने लगते हैं, थोड़ा काम करते तो हाँफने लगते हैं, थोड़ा सामान उठा ले तो उनका दर्द हो जाता है, कमर अकड़ जाता है, तो ये सब होता है। तो इसलिए जो है ये शरीर भी, कलयुग में शरीर भी स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए जो है हमें बारंबार जन्म लेने से बचना चाहिए। इसलिए भगवान जो संसार में अवतार लेते हैं ताकि पतित जीवात्माएं उनके गुणानुकीर्तन करके भगवत धाम जा सके और उनको भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए भगवान क्यों आते हैं। निस्संदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी अपने पार्षदों को भेज सकते हैं, किंतु वो अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं। क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख लूटना चाहते हैं, तो उनके लिए आते हैं, एक्चुअली भक्त के लिए आते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो है वो असुरों का संहार करते हैं, लेकिन आते किसके लिए, भक्तों के लिए। भगवत गीता में कहा गया है 9.13 और 14 श्लोका में कि महात्मा गण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं और समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलाप की ओर उन्मुख करता है। सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्त की चर्चा के विषय बनते हैं। तो एक दूसरे से बात करते, बोधयंत परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त जो है इसका आनंद उठाए, भगवान के संग का आनंद उठाए और भगवान की गुणगान जो करते हैं भक्त, भले ही वो बड़े बड़े स्तोत्र में ना भी करे, बड़े ही सिंपली भगवान को वो बोले, तो भी वो बड़े बड़े छंदमयी जो वैदिक स्तोत्र है उससे कई ज़्यादा अच्छा भगवान को लगता है। और इसलिए बोला गया है कि भगवान को गोपियों की डांट भी वैदिक स्तोत्रों से भी, सामवेद की स्तोत्रों से भी बहुत सुमधुर लगता है। तो इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवतम की कथा समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय।